शरशय्या पर पितामह भीष्म सोए। महाभारत का ये महापुरुष अंतिम विदाई की तैयारी कर रहा। अंतिम दर्शन के लिए अनेक अनेक साधु संत ऋषि मुनि आए हैं। युद्ध के रणांगण में लड़ते लड़ते अर्जुन ने जो बाण मारे हैं, वे बाण पितामह भीष्म के शरीर को बींध कर पीछे से निकले हैं। आर पार हुए हैं और तब यूं सीधे पड़े पृथ्वी पर, और उन बाणों की जो नोक थी धरती में धस गई और उन बाणों की एक शैया बन गई। उस पर पितामह भीष्म पड़े। जीवन के अंत समय में भी मृत्यु इसी तरह जैसे करोड़ों बाणों की चुभन हो, नाड़ियां टूट रही होती है, काया गल रही है, प्राण निकलने को है। बड़ी पीड़ादायी अनुभूति। और फिर जब मरना ना हो, मौत के साथ खींचातानी हो रही हो, होता है ऐसा कि अभी मेरा छोटा वाला लड़का अमेरिका से नहीं आया, एक बार उसको मिल लूं, उसका मुंह देख लूं, फिर भले ही मेरा शरीर छूट जाए। उस जिजीविषा के चलते मौत के साथ खींचातानी हो रही है, और उस खींचातानी में पीड़ा और बढ़ रही है, क्योंकि सरेंडर तो हम होते नहीं। इनको अभी प्रतीक्षा करनी थी कि उत्तरायण के पवित्र समय में, तब तक नहीं। वह समय समीप है। अनेकानेक महापुरुष संत महात्मा पितामह भीष्म के उस अंतिम प्रयाण को देखने हेतु आए हैं। कभी कभी महापुरुषों के प्रयाण को भी देखना। जब रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ रहे थे, विवेकानंद कीनली देख रहे थे कि कैसे जाते हैं ये। आना धन्य है भगवान का, इसलिए भगवान का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता। कृष्ण अष्टमी, राम नवमी, वामन जयंती, नरसिंह जयंती, प्रागट्य का दिन मनाया जाता। लेकिन जाना धन्य है महापुरुषों का, इसलिए महापुरुषों की प्रायः पुण्यतिथि मनाई जाती। जन्मतिथि का उतना नहीं, पुण्यतिथि का ज्यादा महत्व है। महापुरुषों की पुण्यतिथि, वो जाना, वो प्रयाण, वो देखने लायक होता है, सीखने लायक होता है, समझने लायक होता है। ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज का प्रयाण जिन्होंने देखा, संतराम मंदिर के पूज्य नारायण दास जी महाराज का प्रयाण हमने देखा। कैसे जाते हैं हम इस दुनिया से, उसका बड़ा महत्व है साहब। संतति तुम्हारी कैसी है और मृत्यु कैसी, किस प्रकार से हुई, ये दो
मानदंड है आदमी के जीवन की सफलता या विफलता नक्की करने की। ये पैमाना है। संतति है तो कैसी है? संतान सुख के लिए मरते हैं लोग, संतान नहीं हमारे। संतान सुख के लिए इतना प्रयास करने वाले फिर संतान से सुख नहीं पाते। वही संतान रुलाती है, वही संतान दुख का कारण बन जाती है। और सिर पीटते हुए कहते हैं इस लड़के ने तो हमारी मौत बिगाड़ी। इससे तो संतान ना होती अच्छा था। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोद्यानपथश्चतुर्भुज सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम्। स्वयं प्रभु आए। पांडवों ने आकर प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने वाणी से आशीर्वाद दिया। द्वारकाधीश कृष्ण जब सामने आकर खड़े हो गए, ये तो सोए हैं बाणसैया पर, नयन से तरेरा, पाया कि प्रभु आए। उस पीड़ा में भी एक मुस्कुराहट अधरों पे खिल गई। आ गए। प्रतीक्षा प्रभु की थी। मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई है कृष्ण, अब आपकी प्रतीक्षा करने की बारी है। प्रतीक्षताम् सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम्। स्थान को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। जब तक मेरे प्राण इस कलेवर को छोड़कर कहीं न जाएं, जब तक मेरे प्राण इस कलेवर को छोड़कर न जाएं, आप स्थान को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। इसी तरह प्रसन्न मंद मंद मुस्काते, आंखों से करुणा बरसाते, हवा में उत्तरीय लहराते, श्याम सुंदर इसी तरह खड़े रहो, दृष्टि गोचर रहो। आंखों को अपनी खुराक मिल गई। युधिष्ठिर जैसा धर्म पुरुष रोती हुई दुनिया को देखते हुए, अपनी प्रजा के आंसू को देखते हुए यहां पहुंचा और पितामह की दशा देखी तो अब तो रो दिया। अब तक उदास था, हताश था, अब रो दिया। जिस मेरी सत्ता लालसा ने मेरे पितामह की ये दशा करी, जिस गोद में हम खेले बढ़े पले, जिन हाथों ने सदा जो हाथ हमारे मस्तक पर रहे, आशीर्वाद देते रहे,
उनकी हमने ये दशा करी। वो विजय इतना हाहार बन गया, इतना पराजय बन गया युधिष्ठिर के लिए। बड़े दुखी हुए, रो दिए। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेश किया, धर्म, रोते नहीं पुत्र, तुम राजा हो। राष्ट्र के पुनर्निर्माण की चुनौती तुम्हारे सामने है। प्रजा के आंसुओं को पोंछने का काम तुम्हें करना है। आंसू बहाने वाला नहीं राजा चाहिए, आंसू पोंछने वाला राजा चाहिए। पुत्र, अपने राज धर्म को समझो, और राज धर्म, भगवत धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, धर्मोपदेश किया पितामह भीष्म ने। और उत्तरायण के पवित्र समय में फिर अपनी वाणी को विराम दिया। विशुद्ध धारणा से अपने मन को पास में खड़े श्री कृष्ण में लगाया। क्या यह अद्भुत महाप्रयाण है। आसपास अनेकानेक ऋषि मुनि भीड़ लगाए बैठे हैं। सब आए हैं ये क्लास अटेंड करने कि देखो, सीखें कैसे मरते हैं, कैसे जाते हैं इस दुनिया से। देखें इस महापुरुष के प्रयाण को। और पितामह ने अंत समय में स्तुति करी प्रभु की। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव विजय सखेर किरस्तु मे नवज्ञा। इति मतिः उपकल्पिता वितृष्णा। ये मेरी मति जो तृष्णा रहित हुई है, वो मैं आपको समर्पित करता हूं। तृष्णा रहित मति जैसे कुंवारी कन्या है, या तो वितृष्णा विशिष्ट तृष्णा से युक्त। आज तक कोई तृष्णा नहीं थी, संसार की कोई तृष्णा, कोई विषय तृष्णा भीष्म की मति को कभी पकड़ नहीं पाई। लेकिन आज मेरी मति में एक तृष्णा जागी है। क्या?
तुमसे बरने की। तुम वरेण्य हो, वरणीय हो। ये मेरी मति आज तक कुंवारी थी, तुमको देख करके इसका मन थोड़ा डिग गया, हिल गया। आज तक तो इसने संकल्प लिया था कि मैं तो शादी नहीं करने वाली, लेकिन तुमको देखने के बाद तो इसका मन हो गया कि भाई शादी तो अब करनी है और इन्हीं से करनी है। संसार के विषयों की तृष्णा जिसकी मति में नहीं रहती, वो मति कुंवारी है और वही कृष्ण को वरने योग्य होती है। कृष्ण तो हमारे योग्य है, वर तो हमारे योग्य है, लेकिन हमें अपना भी तो विचार करना चाहिए ना कि हमारे में वो योग्यता है। तो रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को प्रेम पत्र लिखते हुए ये कहा कि विद्या वै कुलशील रूप विद्या वै द्रविण धाम, इन सभी मामलों में आत्मतुल्यम, हम बराबरी के हैं, इसलिए ये संबंध उचित रहेगा। या तो बिल्कुल दीन भाव हो, ये जो लिखा था ना रुक्मिणी ने, उसी को लेकर के फिर जो प्रणय कलह हुआ उसमें श्री कृष्ण ने ऐसा ऐसा, भाई तुम तो कुल तुम्हारा ऊंचा, शील तुम्हारा ऊंचा, रूप का तो क्या कहना, विद्या ओहो डबल ग्रेजुएट डॉक्टरेट किया है तुमने, वह इस उम्र में भी कितनी युवान लगती हो, मेरे साथ कोई देखे नहीं और तुम्हारे सेथे में सिंदूर ना हो तो कोई मागू नाखे। આવી રૂપાળી કુંવારી કન્યા જેવી લાગે અને તારા બાપ પાસે કેટલો પૈસો, ઘરમાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં તારા બાપાને ઘરેથી આવેલી બધી વસ્તુ, દહેજ में कितना कुछ आया। यहां इतना भेजा तुम्हारे पिता ने, तो तुम्हारे पिता के पास तो कितना है, और इतना बड़ा भव्य महल, और वो सब छोड़ करके तुम मेरे जैसे ग्वारिये के साथ फंस गई, मुझ पे निछावर हो गई। होता है कभी मुग्धावस्था में ऐसा होता है, ज्यादा आदमी नहीं सोचता, हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि तुमको लगता हो कि तुमसे जल्दबाजी में ये सब हो गया था, तो और यदि तुम सोचो कि कोई बढ़िया वाला मिल सकता था, तुम्हें मिल सकता है, ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जाओ, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। प्रणय कलह में ऐसा ऐसा बोले हैं कृष्ण, रुक्मिणी के तो हवा निकल गई। वो थोड़ी अभिमान की हवा होती है ना, बाप के पैसे का अभिमान, अपने संस्कार का अभिमान, अपनी विद्या और अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने रूप का अभिमान। तो प्रणय कलह में वो जो अभिमान की हवा थी वो कृष्ण ने निकाल दिया, और रुक्मिणी बिल्कुल दीन भाव से भगवान के प्रति समर्पित हुई है फिर। और श्री कृष्ण के ही एक एक बोले हुए वचनों का बड़ा सुंदर अर्थघटन किया है।
रुक्मिणी ने। और कृष्ण के वचनों में देखो, भाई हम तो ग्वारिये, हमारा तो कुल भी कोई नक्की नहीं, हमारा कोई खानदान उतना ऊंचा नहीं है, हमारे में तो कोई वीरता भी नहीं है, हम तो शत्रु से डर कर के मथुरा छोड़कर भागे, यहाँ द्वारका में समुद्र की शरण में आकर के रह लिए। हमारे में क्या है, तुमने हम में क्या देखा सो इतनी। लेकिन हो जाती है, गलती हो जाती है कभी कभी मुग्धावस्था में, और फिर कुछ सूझता नहीं है, इसलिए तुमको लगता हो कि तुमने जल्दबाजी में आकर के ये फैसला किया, तो फिर तुम। और श्री कृष्ण मेरा त्याग करेंगे, इस विचार मात्र से, कल्पना मात्र से रुक्मिणी कांप उठी, तो हवा निकल गई फुग्गे की, अभिमान टाइम टाइम फिस हो गया। तो या तो दीन बन करके कि हम में क्या योग्यता है, लेकिन बस हम इतना जानते हैं कि हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, हम जैसे हैं तुम्हारे, नाथ तवास्मि कृष्ण तवास्मि। कहते हैं पितामह भीष्म, ये कुमारी कन्या जिसके भीतर आज तक एक भी तृष्णा ने जन्म नहीं लिया था, आज वह एक विशिष्ट तृष्णा से युक्त हुई है, और वो तृष्णा है तुमको बरने की। वो तुम्हें चाहती है, इसका स्वीकार करो, ये मति मैं तुम्हें सौंपता हूं। अब कोई लड़की किसी लड़के को चाहने लग जाए तो उसका पहला कारण जो होता है वो उसकी पर्सनालिटी, वो दिखता है हैंडसम, तो उस मुग्धावस्था में तो फिर वो ज्यादा लड़की के लिए मायना रखता है कि क्या दिखता है। हाँ, तो मेरी मति रूपी कुमारी कन्या ने भी जब एक बार देख लिया तो बस वो यही कह रही है, क्या दिखता है। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम, त्रिभुवन में इनके समान सुंदर कोई नहीं, तमाल के समान श्याम वर्ण, और उसके ऊपर पीला पीतांबर, सूर्य की किरण के समान, जैसे बादलों में से निकल आया हो सूरज, और कभी बादल के पीछे हो सूर्य, काले बादल के पीछे तो बादल के वो सुनहरी कोर लग जाती है। रवि कर गौरव रामबरम दधाने, वपुरलक काले बांके बालों की अलकावली। हेयर स्टाइल भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती। विजय सखे, अर्जुन के सखा, तुम में मेरी रति हो जाए, मैंने मति तुम्हें सौंपी, तुम में मेरी रति हो जाए। युधितुर गर जो विधुम्र विश्व, कचलुलित श्रम वार्यलम, कृतास्ये मम निशित शरैर्विभेद्यमान,
कवचि विलसत् कवचेस्तु क्रोश्यम् आत्मा। युधि तुरग रजः, युद्ध के घोड़े के टाप से उड़ी हुई रज से। उस धूल से भरा हुआ तुम्हारा शरीर। याद कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, क्योंकि लास्ट दर्शन तो वही किया है ना इसके पूर्व का। तो पितामह भीष्म उसको याद कर रहे हैं कि युद्ध के मैदान में रथ के घोड़ों की टाप से उड़ी हुई धूल से भरा हुआ तुम्हारा शरीर। रथ चलाने के परिश्रम के चलते लगा हुआ जमा हुआ प्रस्वेद, मेरे मारे हुए बाणों से विदीर्ण त्वचा कवच। और फिर भी बार बार शंखनाद करते, अर्जुन के कहने के अनुसार अर्जुन के रथ को इधर से उधर भगाते। तुम्हारे उस शौर्य पूर्ण सौंदर्य को देखकर मेरी मति बहुत चाहती है तुम्हें, तुम्हारी बहुत इच्छा करती है। उस शौर्य पूर्ण सौंदर्य को देखकर मन आ गया तुम पर। और यही नहीं, और फिर जब स्वभाव की सरलता देखी तब तो हाय हाय, पूरे मरमिटे तुम पर। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये, निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य, स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा, धृतवती पार्थ सखे अर्जुन ने जब आज्ञा करी कि मेरे रथ को ले जाओ और उभय सेना के बीच में खड़ा कर दो, मुझे देखना है इस युद्ध में मुझे किनके साथ लड़ना है। एक तो आप अखिल ब्रह्मांड नायक होते हुए भी अर्जुन के रथ के सारथी बन गए, ड्राइवर। ये ऐसा ही है जब कोई करोड़पति का बेटा कहीं किसी के यहां जाकर ड्राइवरी की नौकरी करने लगे, ड्राइवर की। वो फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं कभी कभी। वहां उस घर में जाकर ड्राइवर की नौकरी क्यों कर ली? बोले उसकी लड़की से प्यार था। तो भाई अर्जुन से प्यार है इसलिए ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए। फिर ये जो कहता है वो करते हैं। कहा कि मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दो। और तुम मुस्कुराए, बात मान ली, ले चले रथ को, उभय सेना के बीच में खड़ा कर दिया और कौरव पक्ष में दृष्टि करी। तुम्हारी उन नजरों ने ही सबके प्राणों को हर लिया। दृष्टि मात्र से कौरव सेना की आयु को हर लेने वाले
बात भी सही है। तुम जिसको देखते हो मर जाता है, वो मर मिटता है तुम पर। तो ऐसा सरल स्वभाव है जिनका, पार्थ सखा आई लव यू। तुम में मेरी मति, तुम में मेरी रति हो। व्यवहित प्रुतना स्वजन विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरता विद्यया चरणरति परमास्य तस्य मेषु। स्वभाव की सरलता के साथ साथ तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारा ज्ञान, ये देख लिया मेरी मति ने कि जब कौरव सेना में अपने सगे संबंधियों को, भाई मित्रों को देख करके अर्जुन युद्ध से विरत हो गया कि मैं नहीं लड़ूंगा इन सब के साथ, इन सबको मारने से त्रिलोक का राज्य मिले तो भी नहीं चाहिए, हस्तिनापुर के राज्य के लिए मैं इन अपनों की हत्या क्यों करूंगा। मोह के चलते वो जो कुमति हुई अर्जुन को, तब तुमने गीता का गायन किया और कुमति को हर लिया, कर्तव्य का बोध कराया। समझाने की भी एक विधि होती है, एक पद्धति होती है कि जो तुमसे हुक्म अपना मनवाता था वही अर्जुन हाथ जोड़ करके बोला करिष्ये वचनं तव। भैया किसी के मन को जीतना हो तो पहले वो जैसा चाहता है वैसा करो। उसको पहले प्रसन्न करो, जो उसकी मांग है वो पहले पूरी करो और उसके भीतर प्रेम जगाओ। और एक बार वो समझ जाए, कन्विंस्ड हो जाए कि ही इज